गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आपको साइक्लो एल्केन, ठीक है, साइक्लो एल्केन जो होता है अनेक कार्बनिक यौगिक को चक्रीय संरचनाएं, अनेक कार्बनिक यौगिक जो होती है उनकी चक्रीय संरचनाएं होती हैं। यदि किसी एल्केन में दोनों सिरे पर कार्बन परमाणु संयुक्त हो, ठीक है, कोई एल्केन उसके दोनों सिरे पर क्या हो, कार्बन परमाणु संयुक्त होता है, तो वो क्या हो जाता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो मतलब जैसा उदाहरण दे दो, ये देखो, ये इधर इस सिरों में कार्बन है ना, तो किनारे में कार्बन होता है, तो उसको क्या कहलाते हैं, वो एल्केन कहलाते हैं। साइक्लो में रिंग के समान संरचना होती है, इसको साइक्लो एल्केन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इस प्रकार प्रोपेन में 1 तथा 3 कार्बन, देखो प्रोपेन है, प्रोपेन जैसे CH1 2 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये ट्रायंगल, ये भी चक्रीय संरचना पर त्रिकोणीय है, ठीक है। इसके बाद देखो कि 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलने पर एक चक्रीय निकाय प्राप्त। अब इससे 2 हाइड्रोजन परमाणु यदि निकल जाएंगे, जैसे देखो इसमें से 2 हाइड्रोजन अगर निकाल देते हैं तो कैसे, उदाहरण के लिए देखो CH2 ठीक है, इसमें 2 H2 निकल गया, क्या बन गई, ये चक्रीय संरचना बन गई, ठीक है, ये कहलाता है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन कहलाती है। साइक्लोपेंटेन यानी पंच संरचना, साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 आकार की। साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या हुआ, ये देखो, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन अपन ने निकाल दिए, ये क्या बन जाएगी, साइक्लोहेक्सेन संरचना, क्योंकि यहाँ सामने CH2 और यहाँ पे CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये भी क्या बन जाएगी, हेक्सेन संरचना। ऐसे समान साइक्लोएल्केन के लिए समान सूत्र क्या होता है, CnH2n, इसका सूत्र होता है साइक्लोएल्केन, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है, क्योंकि सिरे पर sp3 और इसमें sp3 संकरण क्या होते हैं, इसके सिरे पर sp3 संकरित होते हैं, साथ ही इसमें सिग्मा बंध होना चाहिए। कौन सा बंध, पाई और सिग्मा, कौन सा बंध होता है, सिग्मा बंध होता है, और sp3 संकरण होता है, जिसमें साइक्लोएल्केन जो होते हैं, ठीक है। साइक्लोएल्केन गुण धर्म जो होते हैं एल्केनों के, जैसे साइक्लोएल्केन का गुण किसके समान होता है, जैसे एल्केन जो होते हैं उन्हीं के समान साइक्लोएल्केन का गुण भी होता है। साइक्लोएल्केन में sp2 संकरण पाया जाता है, और साइक्लोएल्केन जो होते हैं इनमें सिग्मा बंध मोस्टली रहता है, ठीक है। इसके बाद देखो अम्ल क्षार आपसी का अम्ल जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, अम्ल और क्षार के साथ क्या हो जाते हैं, ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। इसमें विचरण पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विचरण का नियम पाया जाता है। 2 साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन हाइड्रोजन से ऑक्सीकरण, देख लो साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन जो होते हैं वो हाइड्रोजन से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकरण भी हो जाते हैं, ठीक है। इसमें सिग्मा बंध कैसे पाया जाता है, क्योंकि इसमें सिंगल बंध है, वो कार्बन और इनके बीच यहाँ पे कौन सा सिग्मा बंध पाया जाता है। इन सबके बीच सिंगल बॉन्ड ये ना, है ना, सबके बीच डबल बंध तो रहता नहीं, देखो ऐसा ये देखो पेंटेन है, उसमें भी सिंगल बंध है ना, समझ आ रहा है, इनके बीच क्या पाया जाता है, सिग्मा बंध पाया जाता है, ये हो गया। अब देखो साइक्लोब्यूटेन जो साइक्लोएल्केन जो होते हैं इनमें वलय रिंग तो पाई जाती है, रिंग पाई जाती है, पर बेंजीन की समान रिंग नहीं रहती है, ठीक है। नामकरण जो होता है साइक्लोएल्केन का नॉमेनक्लेचर या नामकरण जो होता है एल्केन के समान, लास्ट में n लगा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपन साइक्लोएल्केन कहते हैं, ठीक है। साइक्लोपैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन मतलब एल्केन जो होते हैं उन्हीं को साइक्लोपैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह भी संरचना बनाई जा सकती है, देखो अगर पेपर में आपको आ जाता है इस तरह भी आप इसको समझ जाओगे। साइक्लोप्रोपेन 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ये ऐसी संरचना अगर पूछता है आइडेंटिफाई करने को तो आप बता दोगे कि साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लो के यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, और यहाँ पे 6, सबके बीच सिग्मा क्या पाया जाएगा, सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बंध है, न्यूक्लियस को जोड़ते हैं तो बंध पाया जाता है। अब देखो क्या कहलाता है, जैसे क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन,
आदि वगैरह होते हैं। तो जैसे मान लो क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन दे दिया, तो क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन का मतलब इसमें क्लोरीन जुड़ जाएगा, इसका हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, ये हो गया। इसी प्रकार देखो जैसे मान लो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, अब क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का मतलब हेक्सा मतलब 6, और इसके यहाँ पे क्या पहले आठों पैरामीटर जैसे 1 2 3, पहले नंबर पे क्लोरीन जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, क्लोरो, हाँ, साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार हेक्सा हेक्सेनॉल, अब हेक्सेनॉल है मतलब यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हेक्सेनॉल बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें एमीन करना है, अगर यहाँ पे NH2 जुड़ गया तो ये क्या बन गया, एमीन बन गया। अगर एल्डिहाइड करना है तो CH2 जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया, मतलब क्या, कार्बेल्डिहाइड हो गया, ये हो गया। इसके बाद देखो असंतृप्त उसी, ये क्या, एल्केन और एल्काइन भी इसमें दर्शाए जा सकते हैं। जैसे अभी अपन एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे, अब एल्केन और एल्काइन का तात्पर्य क्या हुआ कि हमें एक बंध लग जाना, ये तो ये डबल बॉन्ड हो गया मतलब एल्कीन हो गया, तो एल्कीन हो गया मतलब इसको साइक्लोहेक्सेनॉल डाइन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 5वें नंबर पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड रखा हुआ, समझ में आ रहा, तो ये एल्केन और एल्काइन भी हो सकती हैं। अब जैसे मान लो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन या कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल बंद करना है तो क्या करना होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हम आपको क्या दे देते हैं कि 4 क्लोरो हेक्सा हेक्सा हेक्सेन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, या पेपर में ऐसा आ जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए क्या करोगी, ये H एक यहाँ निकल गया है, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, और क्लोरो है तो नीचे यहाँ पे क्लोरो लग गया, तो कौन से नंबर में लगा है, चौथे नंबर में। देखो 1 2 3 4 5 6, तो पेपर में अगर पूछता है 4 क्लोरो, तो चौथे नंबर में क्या लगा है, 4 क्लोरो, फिर क्या पूछा है, बोला है साइक्लोहेक्सेन, है ना, इसको क्या कहते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी प्रकार 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 3 क्लोरो मतलब किस नंबर में क्लोरीन लग जाए, 3 नंबर में लग जाए, है ना, पेंटा मतलब 5 नंबर में लग जाए, तो ये हो गया। ये सब साइक्लोहेक्सेन बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखो साइक्लोहेक्सेन जो होते हैं इसका अपचयन भी किया जा सकता है।